Hello student. In the series of learning computer of class 10th, till now we have seen a definition of internet and a type of internet on the basis of area, coverage area, and other basis was working of internet. Now in today's video we are going to see the difference between LAN, MAN and WAN. This is the most frequently asked question. So we will see the various point about LAN, MAN, WAN. Let's see. If we talk about LAN, then full form of LAN is local area network. If we talk about MAN, then the full form is Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. If we talk about WAN, then Wide Area Network. Next point, next difference is LAN is owned by whom? LAN is owned by yesterday we talked about LAN. It's single individual. Who owns this network? Single person, or it may be any small organization. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. लैन को कौन ओन करता है? या तो कोई सिंगल पर्सन होगा उसे ये ओन करेगा, या तो कोई एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इसको ओन करेगा. ओके. अगर हम मैन की बात करें तो मैन को कोई कौन ओन करता है? कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो. मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कोई एक मीडियम स्केल की कोई कंपनी है, मतलब ऐसी ऑफिस जिसकी 3-4 ब्रांचेस विद इन सिटी हैं वो. या तो इसको ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक नेटवर्क कोई है और उस पब्लिक नेटवर्क को भी ये ओन कर रहा है. ओके फाइन. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को कौन, या तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो ओन करे, और या कोई पब्लिक है. जैसे वाईफाई होता है तो लार्ज स्केल के लिए वाईफाई तो मैन की कैटेगरी में भी आता है. अब फिर अगर उसके बात करें वैन की, तो वैन को कौन ओन करता है? ये ऑलवेज इट इज अ व्हाट? पब्लिक नेटवर्क. ये पब्लिक नेटवर्क ही होता है ना, मतलब ये पब्लिक कोई ओन करेगा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का. और फिर इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है? इसकी स्पीड. मतलब लैन के अंदर जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये मान लो ये एक लैन का ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट कंप्यूटर ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो इन कंप्यूटर्स के बीच में जो इंटरनेट चलने की स्पीड होगी वो यहाँ पे क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा हाई होगी. लेकिन अगर बात करें हम मैन में, तो मैन में क्या होती है? वो स्पीड एवरेज होती है, ना तो ज़्यादा फास्ट होती है ना तो ज़्यादा स्लो होती है. अब अगर बात करें वैन में, तो वैन क्या लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है ना, तो इसमें क्या होगा कि नेट के मतलब इंटरनेट के या डेटा ट्रांसमिशन के की जो स्पीड होगी, नेट चलने की स्पीड जो होगी वो थोड़ा सा क्या होगी? स्लो होगी. इन दोनों के मैन के और लैन के कंपैरिजन. वैसे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बट लैन और मैन के कंपैरिजन में वैन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? थोड़ा सा फास्ट होती है. अगर हम बात करें इसमें फोर्थ पॉइंट की, तो लैन में जो होता है, एक होता है प्रोपोगेशन डिले. प्रोपोगेशन डिले को क्या होता है? प्रोपोगेशन डिले. ये प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? मतलब ये अगर मान लो कोई क्लाइंट है, मतलब ये एक कंप्यूटर है, इसको हमने क्लाइंट बोल दिया, और एक ये दूसरा कंप्यूटर है, इसको हमने सर्वर बोल दिया, कोई दूसरा नोड बोल दिया. तो ये कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये जाता है सर्वर के पास, और फिर ये रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस इसको भेज देता है.
तो ये यहाँ से जब रिक्वेस्ट किया तो इसके पास जाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, उसी को बोला जाता है प्रोपोगेशन डिले। अब देखो ये छोटा नेटवर्क है तो इसमें प्रोपोगेशन जो डिले होगा ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होगा। और अगर हम बात करें मैन के बारे में तो मैन में क्या प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, मतलब ये एवरेज होता है। इससे लैन से तो थोड़ा सा क्या होगा, लैन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन वैन से क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें इसमें वैन में तो ये पूरी लार्ज एरिया को कवर करने वाला नेटवर्क है ना, तो इसलिए वैन में जो प्रोपोगेशन डिले होता है, प्रोपोगेशन क्या डिले जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें हाई होता है। और इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो देखो अब ये लैन प्रोपोगेशन ये छोटे नेटवर्क में फॉर्म होता है ना, छोटे नेटवर्क में, तो यहाँ अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक बहुत कम होगा ना, ट्रैफिक नॉमिनल सा होगा। तो ट्रैफिक या इसी को बोला जाता है कंजेशन। कंजेशन मतलब एक मतलब कंप्यूटर्स के बीच में जो ट्रैफिक है, डेटा का जो ट्रैफिक है वो कैसा, तो लैन में जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो। और अगर हम बात करें मैन की तो मैन में ट्रैफिक क्या होता है, ये यहाँ पे एवरेज होता है। अगर हम वैन में बात करें तो वैन में ट्रैफिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ये पूरे लार्ज एरिया को मतलब एक वो प्लेस से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, तो मतलब लार्ज नेटवर्क को कवर करेगा ना, तो इसीलिए इसमें जो कंजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने का एक और रीज़न ये भी होता है कि इस नेटवर्क में नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और ज़्यादा पीपल होते हैं, इस वजह से इसमें ट्रैफिक क्या होता है, हाई होता है। अब अगर इसमें हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो ये लैन जो होता है, लैन छोटा नेटवर्क होता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस होगी, मेंटेनेंस जो होगी वो क्या होगी, इजी हो जाएगी। और अगर बात करें इसकी मैन की अगर बात करें तो मैन की मेंटेनेंस क्या होती है, ये थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होगा ना, तो इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर हम बात करें वैन की तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस होगी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसके बाद कुछ पॉइंट्स, ये तो सारे न्यू पॉइंट हैं जो हमने इसकी डेफिनेशन में नहीं पढ़ी थी ना। अब अगर और हमें इसमें पॉइंट्स लिखना है तो हम इजीली लिख सकते हैं क्या, कि लैन की जो कवरेज एरिया होती है वो कवरेज एरिया इसकी कितनी बताया था, तो 100 मीटर से लेके 2 किलोमीटर तक के रेंज को ये लैन कवर करेगा। और अगर इसकी कवरेज एरिया की बात करें तो ये 2 किलोमीटर से लेके कितना 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, जो भी मतलब एक सिटी जितनी भी लेंथ, लंबाई, जो चौड़ाई होती है उतना वो इसको कवर करेगा। अगर हम बात करें ये वैन की तो इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसमें बहुत मतलब कवरेज हो रही है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें अनलिमिटेड वो होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं, 10, 50, 100 ऐसे। मैन में बात करें तो मैन में इससे लैन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे। वैन की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड होते हैं, जितने इंटरनेट में देखो कितने एक साथ कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल हैं। स्पीड इसमें हाई होती है, मतलब और इसमें एवरेज होती है, इसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो होती है, इन दोनों के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे डिफरेंस होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हमें, मतलब अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स में लिखना है। लैन में पहला पॉइंट क्या, इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क।
अगर हम बात करें इसको ओन कौन करता है, मतलब ये किसको कौन इसको ओन करेगा, तो कोई सिंगल पर्सन हो गया या कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी कंपनी है, उसको कौन लैंड को ओन करेगी। मैन को प्राइवेट मतलब कोई एक सिंगल आदमी भी ओन कर सकता है, या कोई छोटी सी कंपनी है पब्लिक सेक्टर की तो वो भी इसको ओन कर सकती है। और ये जो वैन होता है ये लार्ज एरिया नेटवर्क होता है ना, तो इसको ओन करने की कोई एक सिंगल पर्सन तो ओन करेगा नहीं, तो इसको कौन, मतलब एक पब्लिक नेटवर्क होता है। अब बात करें कि ये लैन जो होता है ये छोटी डिस्टेंस को कवर करता है, तो ये इसमें कई सारे कंप्यूटर्स हैं, तो जब ये छोटी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो इसमें जो इंटरनेट की चलने की स्पीड, मतलब जो डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसमें एवरेज होगी। और इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या स्लो होगी, होती तो यहाँ भी ज़्यादा है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में स्लो होगी। अगर अगली बात करें प्रोपोगेशन डिले, तो ये टर्म याद रखना। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले का मतलब क्या कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा का ट्रांसमिशन करता है तो वो कितना समय लेता है, उसी को बोला जाता है प्रोपोगेशन डिले। याद रखना ये वर्ड यहाँ पे डिले लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कितना लेट हो रहा है, ये मत जान। डिले का मतलब क्या, कितना यहाँ से यहाँ तक डेटा को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, टोटल टाइम, उसी को प्रोपोगेशन डिले बोला जाएगा। ठीक, तो प्रोपोगेशन डिले इसमें क्या, ये छोटा नेटवर्क है, कंप्यूटर पास होते हैं और स्पीड भी फास्ट होती है, तो इसलिए प्रोपोगेशन डिले इसमें क्या कम होता है, इसमें एवरेज होता है, और इसमें क्या बहुत ज़्यादा होता है प्रोपोगेशन डिले। फिर इसके बाद इसमें ट्रैफिक या कंजेशन, मतलब ये इसको भेजेगा, ये तो ये इनके बीच में डेटा का जो ट्रैफिक होता है उसको कंजेशन बोला जाता है। यहाँ पे क्या कम होगा, छोटा नेटवर्क है, कम कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या एवरेज होगा, और यहाँ पे बड़ा नेटवर्क है, ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक क्या है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो छोटा नेटवर्क है, इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस इसका इजी होता है। इसका कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर इसकी कवरेज एरिया की बात करें तो 100 मीटर टू 2 किलोमीटर्स इसकी लैन की होती है, और 2 to 50 किलोमीटर ये और बढ़ सकता है ना, ये घटेगा तो नहीं, बढ़ सकता है। 100 मीटर मतलब वो डिपेंड करता है कैसा हमारा नेटवर्क है। और ये इसमें क्या, इसमें तो ये पूरे बड़े एरिया को कवर करता है, तो इसमें बहुत अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स मतलब कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस को भी कवर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें इसके बारे में याद रखना है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है। थैंक यू।